राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा देश भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले आयुष्मान भव का वर्चुअल कार्यक्रम का बुधवार को शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के पांडेयपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय में वर्चुअल संवाद को सुनने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, अजगरा विधायक त्रिभुवन राम, जिलाधिकारी एस राजलिंगम, सीएमओ संदीप चौधरी मौजूद थे। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने जानकारी देते हुए बताया कि 17 सितंबर से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। इस कार्यक्रम के 3 घटक हैं। पहला स्वच्छता अभियान, दूसरा रक्तदान अभियान, तीसरा ऑर्गन डोनेशन का अभियान। इसके साथ ही सीएचसी, पीएससी और वेलनेस सेंटरों पर आयुष्मान मेले का आयोजन होगा। आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया बिल्कुल आसान हो चुकी है। अब कोई भी चाहे तो आयुष्मान कार्ड के लिए खुद अप्लाई कर सकता है। वाराणसी जनपद में अभी 50% हेल्थ कार्ड बनाने का और स्कोप है। आयुष्मान कार्ड की माइक्रो प्लानिंग कर दी गई है और सभी विभागों के साथ बैठकर समन्वय स्थापित किया गया। 17 सितंबर से सरकार की मंशा के अनुसार इस पर कार्रवाई की जाएगी। माननीय राष्ट्रपति महोदय ने जो देश के संबोधन में कहा है, उनका स्पष्ट आशय है कि हम हिंदुस्तान के लोग दीर्घायु हों और हमेशा स्वस्थ रहें। जब आदमी स्वस्थ रहेगा तो निश्चित रूप से दीर्घायु भी होगा। जैसे अभी डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा, वो शतायु भी होगा और हम लोग उसके लिए प्रयत्नशील रहेंगे। ये 17 सितंबर से इस अभियान का शुरुआत है। इसका 3 घटक है। एक तो स्वच्छता अभियान, एक रक्तदान का भी कैंप्स चलेगी और तीसरा जो है इसमें ऑर्गन डोनेशन के संबंध में हम सब शपथ इसमें लेंगे। और इसके अलावा जो पूरे रविवार और शनिवार को पीएससी, सीएचसी में और हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो सब सेंटर के साथ है, वहाँ पे जो आयुष्मान मेले की आयोजन होगा और ये हेल्थ का जो इश्यूज़ है इसको घर घर तक ले जाके उनके डायग्नोसिस करेंगे, उनकी स्क्रीनिंग करेंगे। साथ साथ जो आयुष्मान कार्ड जो बनाने को लेके पहले जो इशू था उसको बहुत सरल कर दिया गया। अब चाहें तो लाभार्थी खुद अपना कार्ड बना सकते हैं या जो उस मोहल्ले का, उस ग्राम के जो जागरूक नागरिक है उनके मदद से भी अपना कार्ड बनवा सकते हैं और वो खुद अपना कार्ड जनरेट कर सकते हैं। तो हमारे जैसे कि जनपद में अभी और 50% इसमें कार्ड बनाने का जो स्कोप है, इसमें एक और सरलता लाई गई। अब तक पात्रता में जो 6 यूनिट या उससे अधिक जो पात्र गृहस्थी कार्ड धारक है वो भी इसमें पात्र हो जाएंगे कि उसमें उनका भी आयुष्मान कार्ड बनेगा। इसकी जो माइक्रो प्लानिंग कर दी गई है, सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय बैठक भी कर दी गई है और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संसदीय क्षेत्र भी है और 17 सितंबर से हम लोग जो सरकार का जो मंशा है उसके अनुरूप सारे कार्रवाई इसमें की जाएगी। बहुत बड़ा उपकार जनता के ऊपर है। उन्होंने इतनी बड़ी सोच की कि गरीब आदमी को किस तरह से स्वस्थ किया जा सकता है। बड़ी बड़ी बीमारियां आजकल हैं तो उनमें वो घबरा न जाए, वो निर्धन से और निर्धन ना हो जाए, इतना ना हो जाए कि उसका घर बार ही बिक जाता था और डर के मारे इलाज भी नहीं कराते थे, मृत्यु को ही संवरण करते थे। ऐसों को सहारा दिया और इससे हम लोगों का बहुत उत्साहवर्धन हुआ, क्योंकि कहीं न कहीं चिकित्सक भी बड़ा दुखी होता है जब देखता है कि इस मरीज़ को मैं मदद कर सकता हूं लेकिन धन के अभाव में उसकी मदद नहीं की जा सकती है। तो माननीय मंत्री हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का कितना धन्यवाद किया जाए उतना ही कम है। ये आयुष्मान भारत लाकर उन्होंने भारत की आत्मा को ही बचा दिया है। गरीब ही तो नारायण है और हम नारायण की सेवा उनके द्वारा इतने बड़े संकल्प को लेते हुए अच्छे कर सकेंगे, ये बहुत बड़ी बात है कि देश में आज आयुष्मान पखवाड़ा प्रारंभ हुआ। हम अब, जैसा जिलाधिकारी महोदय ने बताया, हमारे पास उन लोगों की सूची है। ये सूची कई बार इसको ठीक किया गया और जो भी जिसकी योग्यता है, जिसकी पात्रता है, ये सारे के सारे लोग अब इससे लाभान्वित होंगे। सारे वंचित लोग, ऐसे लोग जिनके पास धन नहीं है, जिनके पास कोई सहारा नहीं है, किसी भी रोग में, भयानक से भयानक रोग में भी इतनी राशि 5 लाख की राशि में उनका कल्याण होगा।